हेलो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लेकिन ये जो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, जो उसके लॉज हमने पढ़े थे, वो किस बेस पे एक्सप्लेन करेंगे हम? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बेस पे हम यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है उसमें ये है कि जो आइंस्टीन है वहाँ उसने ये अज्यूम किया था कि वन फोटोन जो होता है, वन फोटोन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन, यानी वन फोटोन जब किसी सरफेस पे गिरेगा तो वहाँ पर क्या होगे, वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ओके, दूसरी बात ये थी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड is depend on intensity of incident light। इसका मतलब ये हो गया कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं किसी मेटल सरफेस से, वो किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी पे। जो इंसिडेंट लाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। जैसे आप इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जो इमिटेड होते हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। इसके कारण से क्या होता है, हमारे पास जो करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो हमने यही पढ़ा है कि जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये हमने किस में पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। और ये भी हम क्या कर रहे हैं, किससे एक्सप्लेन कर रहे हैं? ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टीन ये कहते हैं वन फोटोन इजेक्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करता है। जैसे हम यहाँ से क्या करें, फोटोन को बढ़ाएं, मतलब यहाँ से हम स्टेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ओके, ये जो हमारे पास था ये फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन था। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ में हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी उसमें हमने ये पढ़ा था, जो उसका फार्मूला था के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। ये आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी। ओके, जो हमारे पास रिजल्ट आया था। अब इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, उसमें सेकंड लॉ ये कहता है कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये जो फ्रिक्वेंसी आपके पास है, ये हम ये कह दें कि अगर आपके पास न्यू जो है वो लेस देन न्यू नोट, जो हमने फ्रिक्वेंसी ले रखी है वो थ्रेशोल्ड, इसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ये इससे कम है। अगर ये यहाँ पर ज़्यादा है न्यू नोट तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। ठीक है, तो के मैक्सिमम कैसा आएगा? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव, वो नेगेटिव हो जाएगी और ये हो नहीं सकता, ये चीज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है, अगर यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इससे, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल। फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से क्या है? कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल नहीं होगा। ये क्या कहलाता है? ये सेकंड लॉ था किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन का। ओके गाइज, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट, उसमें ये कि अगर हमारे पास ये जो फ्रिक्वेंसी हमने ले रखी है ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से क्या हो जाए? ज़्यादा, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो गई है। तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है, अब देखिए ये जो हमारे पास है एच यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई है? न्यू के। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? न्यू के। तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी पे तो डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रिक्वेंसी के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और
इंटेंसिटी के इंडिपेंडेंट, यानी उस पर डिपेंड नहीं करते इंटेंसिटी पे। ये क्या था हमारे पास, ये था फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन का थर्ड लॉ। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ हमारे पास जो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ये था कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज इंस्टेनियस प्रोसेस, मतलब एक तुरंत होने वाला प्रोसेस होता है। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो जो फोटोन के बीच में, जो हमारे पास जो फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर जो प्रोसेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हो रहा है कोलिजन, यानी इलास्टिक कोलिजन। जैसे ही फोटोन, जैसे हमने ये मान लिया कि ये मेटल का सरफेस है, जैसे ही फोटोन यहाँ पर गिरेंगे तो यहाँ पर जो है ये इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से तुरंत इमिट हो जाते हैं, तो इलास्टिक कोलिजन है। मतलब कि यहाँ पर जो फोटोन आपके पास है उसके पास एनर्जी है, E = h², उसके पास एनर्जी है, तो ये एनर्जी किसको मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाती है। इसके कारण से वो क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। तो एनर्जी का यहाँ पर क्या नहीं हो रहा, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, यहाँ पर जिसको एनर्जी यहाँ से मिली और इसको एनर्जी यहाँ से इसके पास एनर्जी थी, इसने इसको दे दी और ये इमिट हो गए, बाहर निकल गए। इसलिए यहाँ पर ये इलास्टिक कोलिजन होता है फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच का। अब यहाँ पर जो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो टाइम लैग होता है, टाइम जो लैग होता है बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁹ सेकेंड। जैसे ही फोटोन किसी मेटल सरफेस पे गिरते हैं तो वैसे ही तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इमिट हो जाते हैं। ओके गाइस, सॉरी। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये मेटल सरफेस, और जैसे ही फोटोन यहाँ गिरे इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो जाते हैं। तो इसके बीच का टाइम लैग जो होता है 10⁻⁹ सेकेंड होता है। ओके, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है वो क्या होता है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस मतलब एक तुरंत होने वाला प्रोसेस होता है, इसमें टाइम बहुत ही कम नेग्लिजिबल, यहाँ पर 10⁻⁹ सेकेंड, इसका मतलब ये इंस्टेनियस प्रोसेस है, तुरंत होने वाला प्रोसेस है। तो ये था हमारे पास नंबर फोर्थ लॉ, ये फोर्थ लॉ था, ये हमारे पास थर्ड लॉ था, और ये जो हम स्टार्टिंग में पढ़े थे वो फर्स्ट लॉ था। ओके गाइज, तो ये हमने फोटो इलेक्ट्रिक जो इमिशन था उसके लॉज को हमने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, किस बेस पे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के बेस पे। ओके गाइज, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।